स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। गणित परिचय भाग 5 एक्सरसाइज 4 तक कंप्लीट करे हुए थे। अब एक्सरसाइज 5 में को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5 में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 4 का ये चैप्टर जो है तो क्या लिखा हो, बड़ी संख्याओं का गुना एवं भाग, मतलब कि इसमें जो गुना आएगा और भाग आएगा बड़ी संख्या का। तो प्रश्नावली 5 में सीधा से आप चलते हैं। तो पहला यहाँ पर जो है क्वेश्चन का ऊपर में लिखा गया मान ज्ञात करें, मतलब इसको मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो ये नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है तो मान ज्ञात हो जाएगा, मतलब गुना है। तो यहाँ पर इजी है, इस तरह से गुना आपको करने आता होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 6423 में से 25 को गुना करना है तो निकल जाएगा। तो किस तरह से गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए अभी नहीं आता है गुना करने, तो यहाँ पर सीख लीजिए। इस एक को हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 5 को 3 से करेंगे तो 15 बचेगा। एक हासिल को यहाँ पर भी रख सकते हैं या मन में रखिए। यहाँ पर फिर 5 को 2 से करेंगे 10 और 10 एक हासिल बचा तो जोड़ेंगे 11, 11 के एक, फिर एक हासिल बचेगा तो एक हासिल यहाँ रखेंगे। फिर 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, अब हासिल 2 बचेगा। 20 मतलब 21 कैसा होता है, 21 ऐसा होता है। तो इस वाला को डाला जाता है यहाँ और इसको हासिल मन में रखा जाता है, तो इसलिए 21 के एक डाले। अब ये हासिल इस पर रखेंगे मन में। अब फिर 5 6 30 और 30 में ये अलग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर 32 डाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब पहला का मल्टीप्लाई, पहले ये 5 वाला पहले वाला डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पहला जो नंबर है उसके सामने वो क्रॉस का चिन्ह डालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई वाला का चिन्ह डालेंगे। उसके बाद फिर 2 से, ये 5 का पूरा काम यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब 2 से करेंगे, 2 यहाँ पर 2 है तो 2 से 3 से करेंगे 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। तो यहाँ पर गलती से लिखा गया है, इसको सही कर देते हैं। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 2 10, 10 के 0। जोड़ने में भी जब भी 10 के ऊपर आए तो हासिल वाला होता है। ये तो 10 के यहाँ पर 0 डाले, एक हासिल मन में रखेंगे। अब ये 3 एक हासिल जोड़ देंगे ये वाला, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4। और ये उसके बाद ये कितना है, नीचे में 2 है। अब 2 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, तो 6। तो यहाँ पर 6 डालेंगे, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 1। तो इस तरह से बना लेंगे, बहुत ही इजी है। तो समझ में आया होगा आई होप। तो इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से कर लेंगे मल्टीप्लाई। फिर चौथा क्वेश्चन भी इस तरह से, यहाँ पर 3 डिजिट वाला है 4 नंबर में, तो इसको भी कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 3 डिजिट वाला में तो पहला संख्या के सामने क्रॉस, उसके बाद फिर पहला संख्या के सामने क्रॉस और दूसरा संख्या वाले के सामने इस तरह से क्रॉस का चिन्ह डाल के उसके बाद मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 5 से करें तो ये वाला आ गया, उसके बाद 1 से करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस चिन्ह डालेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये इसका हो जाएगा तो फिर इससे तीसरा डिजिट से करेंगे पूरा में, तो पहले इस पहला वाला क्रॉस के सामने और उसके बाद दूसरा जो डिजिट है उस क्रॉस उसके सामने एक क्रॉस का चिन्ह डालेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह है, 3 डिजिट वाला। 6 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह डिजिट वाला है, तो इसको आसानी से देखकर मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब कैलकुलेशन आपको स्पीड में करना है, एकदम स्पीड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी इस तरह से कर लेना है, 8 को भी कर लेना है, 9 को भी कर लेना है इसी तरह से। 9 में क्या है, 9 में है 4 डिजिट वाला, 7 में है 4 डिजिट वाला, 8 में है 4 डिजिट वाला। अगर नहीं होता है तो कमेंट करना ही है आपको, नहीं बन रहा है तो कमेंट में करिएगा। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं इस तरह से समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, तो हम उसको अच्छे से और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर भी 4 डिजिट वाला है तो इसको भी इस तरह से देख सकते हैं। पहले सामने इस 5 से करे तो ये वाला आ गया पूरा यहाँ तक, उसके बाद फिर 4 से करे तो पहला सामने क्रॉस का चिन्ह, उसके बाद फिर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके निकाल कर ये, उसके बाद फिर दूसरा डिजिट करे तो यहाँ पर 2 क्रॉस का चिन्ह, पहला डिजिट के सामने और दूसरा डिजिट के सामने, उसके बाद जो मल्टीप्लाई होकर आया यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर तीसरा से करेंगे तो यहाँ पर पहला डिजिट दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट के सामने मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी यहाँ पर चौथा वाला, यहाँ पर चौथा वाला से करेंगे तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई का चिन्ह डालेंगे, यहाँ पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, उसके बाद जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ देंगे, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा ये। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह मल्टीप्लाई है, 12 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह मल्टीप्लाई है। तो ये सब आसानी से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बहुत ही ईजी है, एक दफ़ा समझ लीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से उस बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।